बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है हम सभी ने देखा है। वहाँ मौजूद हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ, दुर्भाग्यवश हमें वो भी देखना पड़ा। कुछ वायरल वीडियोस में हमने पुजारियों को मंदिरों से मूर्ति चोरी छिपे ले जाते हुए देखा ताकि उन मूर्तियों को भीड़ के हमले से बचाया जा सके। और कुछ वीडियोस में हमने तोड़ी हुई मूर्तियों को भी देखा। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि चीन, जापान और यहाँ तक कि जर्मनी में भी जो हजारों साल पुराने रहस्यमय हिंदू मंदिर और मूर्तियां मिली थी उसके बारे में बताने वाला हूँ। और खासकर जर्मनी में जो एक मूर्ति मिली थी वो 40,000 साल पुरानी थी। मतलब आप सोचिए कि हिंदू धर्म की जड़ें जो है वो कितनी पुरानी है और कितनी दूर तक फैली है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। इराक को आज मुस्लिम देशों में गिना जाता है, लेकिन ये सच्चाई जानकर शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है कि इराक हमेशा से ही मुस्लिम देश नहीं था। पहले इराक का नाम था मेसोपोटामिया और प्राचीन मेसोपोटामिया के कल्चर पर हिंदू धर्म का प्रभाव था। और इस बात का सबूत मिला था आज से कुछ सालों पहले। हुआ ये था कि 2019 में अयोध्या शोध संस्थान समिति के कुछ रिसर्चर्स इराक के सुलेमानिया में गए थे। वहां मिली एक हैरतअंगेज कार्विंग को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ के खोजकर्ताओं ने जिन्होंने ये कार्विंग ढूंढ निकाली थी उनका ये दावा था कि ये कार्विंग प्रभु श्री राम जी की है। शोधकर्ताओं ने इस कार्विंग को 4,000 साल पुराना बताया था। तो जब इस कार्विंग का अभ्यास किया गया, खैर इस बात की पुष्टि करने के लिए ज़्यादा समय तो लगा नहीं कि ये कार्विंग किसकी थी, क्योंकि इस कार्विंग में ना सिर्फ प्रभु श्री राम बल्कि हनुमान जी को भी दिखाया गया था। सुमेर की मेसोपोटेमियन सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और वहाँ के एक काफ़ी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे सर लियोनार्ड वुली। उन्होंने मेसोपोटेमियन सभ्यता की हिस्ट्री पर काफ़ी रिसर्च की थी। तो उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स, इंस्क्रिप्शंस और सुमेरियन टैबलेट्स के बेसिस पर वहाँ के राजाओं की एक लिस्ट बनाई थी जिन्होंने सुमेर पर राज किया था। तो शॉकिंगली उस लिस्ट में दो ऐसे राजाओं के नाम आते हैं जिनके नाम आपको थोड़े फैमिलियर लग सकते हैं, राम सिन और भरत सिन। सुमेरियन सभ्यता में सिन ये वर्ड ऐसे राजा को या फिर भगवान के नाम के आगे लगाया जाता है जो चांद को रिप्रेजेंट करते हैं, मून गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। सुमेर के इन राजाओं के नाम आपको द कैम्ब्रिज एंशियंट हिस्ट्री वॉल्यूम 3 इस किताब के एक आर्टिकल में भी देखने को मिल जाएंगे। सर लियोनार्ड वुली के मुताबिक सुमेर पर भरत सिंह नाम के राजा ने 12 सालों तक और राम सिंह ने 60 सालों तक राज किया था। तो क्या राम सिंह मतलब प्रभु श्री राम और भरत सिंह मतलब उनके भाई भरत ही थे? चलो ये तो एक बहुत बड़ा राज है जो इतने आसानी से तो नहीं सुलझने वाला, लेकिन अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर मिली इस कार्विंग ने ये बात तो साबित कर दी है कि जिहादियों ने चाहे हिंदू संस्कृति को मिटाने की जितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, धीरे धीरे इसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वू वेनलियांग को 1930 में खुदाई करते हुए 800 साल पुरानी पत्थर की एक मूर्ति मिली, लेकिन कहाँ? चाइना के फुजियान एरिया के शहर क्वांझो में। और ये मूर्ति थी भगवान नरसिम्हा की। इसके साथ और भी कई सारी मूर्तियां इस एक्सकेवेशन में ज़मीन से बाहर आई थी, जैसे कि भगवान विष्णु की, शिव जी की और गणेश जी की भी। जैसे जैसे उस जगह पर और खुदाई की गई, पूरा का पूरा एक हिंदू मंदिर ही वहाँ से बाहर निकला था। लेकिन दिक्कत ये थी कि 1930 के आसपास उस समय चीन में हालात काफ़ी ख़राब थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू था, जापान के कंट्रोल से चीन बस धीरे धीरे बाहर आ ही रहा था। इसीलिए उस वक्त के जो सरकार की प्रायोरिटीज़ थी वो अलग थी और इसीलिए उन्होंने इस खोज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और ना ही उस वक्त इस काम के लिए ज़्यादा पैसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिला था। तो साल 1950 में कहीं जाकर इन मूर्तियों को वहाँ के क्वांझो मैरीटाइम म्यूजियम में रखा गया और वहाँ मिले मंदिरों के अवशेषों को थोड़ा मंदिर का रूप दिया गया। कहते हैं कि चाइना में सैकड़ों ऐसे हिंदू मंदिर ज़मीन के अंदर आज भी दबे हैं जो कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उस समय इस काम को फंडिंग नहीं मिली और आज वहाँ की सरकार इन्हें बाहर नहीं आने देगी। खैर छोड़िए, उन्हें दोष देके कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीन तो अपनी जड़ों को भूल गया है, लेकिन भारत के लोगों को ही कहाँ पता है कि भारत की जड़ें भी चीन से जुड़ी है। आप ही बताइए कि कितने लोगों को चाइना के इस मंदिर के बारे में पता होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।
और चाइना में हिंदू धर्म का, हिंदू मंदिर का जो एक इतिहास रहा है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि चीन के एक मंगोल राजा थे कुबले खान, उसने एक भगवान शिव का मंदिर बनाया था। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं हिस्ट्री के जो मतलब भारत के बाहर से है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये बात है 1939 की। साउथ जर्मनी की एक गुफा में एक जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था ऑटो वोल्जिंग, उन्हें उस गुफा में हाथी के दांत से बनी एक मूर्ति के सैकड़ों टुकड़े मिले। अब उस समय भी ना वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने अपनी इस खोज को थोड़ा साइड में रखा और उसके 25-30 सालों के बाद जब इस सब हिस्सों को जोड़ा गया तो उससे एक स्टैचू बना जो आधा इंसान का और आधा शेर का था। अभी जो स्टैचू मिला था ये कितना पुराना था आपको पता है? 40,000 साल पुराना। अब हिंदू धर्म में बताए गए भगवान नरसिम्हा का शरीर कैसा था हम जानते हैं, आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। तो 2017 में जैसे ही ये स्टैचू ब्रिटिश म्यूजियम के एग्जीबिशन में रखा गया, स्टैचू को लेकर एक ही बात की चर्चा होने लगी कि ये मूर्ति भगवान नरसिम्हा की ही है। देखो, अब यहाँ पर इस बात को मानने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि स्टैचू को बनाने वाले इंसान ने रैंडमली अपनी कल्पना के आधार पर ये मूर्ति बनाई होगी। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि आधे इंसान और आधे शेर के फॉर्म में मौजूद भगवान की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं होती थी, बल्कि इजिप्ट में भी एक ऐसे भगवान की पूजा आज से हजारों साल पहले की जाती थी जिन्हें एपिडेमिक कहते थे। और पर्शिया में भी मिथ्रा नाम के एक भगवान की पूजा होती थी जिनका स्वरूप बिल्कुल भगवान नरसिम्हा जैसा ही था। तो मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि 40,000 साल पहले जर्मनी में भी ऐसे किसी भगवान की पूजा की जाती होगी जो शायद भगवान नरसिम्हा के ही रूप होंगे, और ये मूर्ति भी भगवान नरसिम्हा की ही हो या फिर उनके एक रूप की ही हो। माना कि चाइना एशियन कंट्री है, जर्मनी के मुकाबले इंडिया के थोड़ी पास है, लेकिन अगर चाइना में भगवान नरसिम्हा की मूर्ति मिल सकती है तो जर्मनी में भी मिल सकती है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। अभी प्रेजेंट में इस देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में तो आप जानते ही है, लेकिन क्या आप बांग्लादेश के ग्लोरियस पास्ट के बारे में जानते हैं? 2016 में बांग्लादेश के जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी की एक टीम को वहाँ के कहरोल में एक्सकेवेशन करते हुए ज़मीन में एक 7 मीटर का खंबा दिखा। उसके बाद वहाँ नीचे और खुदाई की गई तो लगभग 5 महीनों तक चली इस खुदाई में वहाँ नीचे पूरा का पूरा एक हिंदू मंदिर मिला था। ये मंदिर था भगवान विष्णु का। वहाँ के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी का था, मतलब करीब 1000 साल पुराना। अब देखिए, वहाँ 1000 साल पुराना मंदिर मिलना ये कुछ मतलब ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा थे। बस बात यह है कि जो मंदिर वहाँ पर मिला था और आज जो भी हिंदू मंदिर बांग्लादेश में मौजूद है वो बस सुरक्षित रहे। तो इस तरह पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के हजारों साल पुराने अस्तित्व के सबूत आज तक कई बार मिल चुके हैं, कई देशों में मिल चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि इस विषय पर मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और इसी तरह के जो मतलब बाहर के देशों में, बाहर की संस्कृति में जो मंदिर मिले थे, जो रहस्यमय मूर्तियाँ मिली थी, उनके बारे में बताऊं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।